बॉल प्लीज। सॉरी प्लीज, बॉल नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? हाँ, क्यों नहीं मिलेगा? पहले माफी मांगिए। माफी किस बात की? माफी किस? चुप यार। अगर इससे मेरा सर फट जाता तो क्या होता? मगर फटा तो नहीं। और अगर गाड़ी का शीशा टूट जाता तो क्या होता? टूटा तो नहीं। अगर एक्सीडेंट हो जाता तो क्या होता? मगर हुआ तो नहीं। ये आप कैसे कह सकती हैं? देखिए मिस्टर, सीधी तरह बॉल वापस कर दीजिए वरना हमें दूसरी जबान में बात करनी पड़ेगी। जी कोई बात नहीं, आप किसी भी जुबान में बात कीजिए, हम सब जुबानें जानते हैं। जी हाँ, हम तो गुजराती, मराठी, हिंदी, सिंधी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, हम कौन सी जबान नहीं जानते? शायद आप ये जबान नहीं जानते। यस, यू आर राइट। क्या राइट? शर्म नहीं आती तुम्हें शरीफ लड़कियों को छेड़ते हुए? ठीक है मत। की बात है? ये पूछने की बात है सरदार जी। दिल फेंक बाबू मालूम होते हैं, लड़कियों को छेड़ा होगा। तुम लोगों को शर्म नहीं आती? आती तो थी। आखिर मामला क्या है? जी मामला ये है कि मामला कुछ भी नहीं। अजी मामला है कैसे नहीं? ऐसे बाबू को तो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। रात चलती बीवियों को टिचकरियां करते हुए तो शर्म नहीं आती? आउंदी है सरदार जी, आउंदी है, पर तुसी इनने समझदार होकर कैसी बात करते हो? सानू की लोड़ पे ये जी बीबियों को टिचकरियां करने दी। आपके प्रताप से आपकी भाभी घर में है, कभी साढ़े घर आओ और भाभी के हाथ का बनाया हुआ प्रसादा छको। जिंदा रहे हो भाभी दिया पुत्रा। यार भगवान बचाए लड़की की जात से। और सरदार जी के हाथ से। ये क्या बदतमीजी है? कमाल है, आप हमारा दिल मसल सकती हैं, हम इनके सैंडविचेस भी मसल सकते हैं। करेक्ट है, मसल जाता तो क्या होता, तो क्या होता। मुझे मर्द मर्द है, औरत औरत है। ला भाई जल्दी ला। अब्दुल। हाँ चाचा। सलाम अर्ज करता हूँ अब्दुल मियाँ। प्यारे लाल, तुम अब्दुल मियाँ को नहीं बल्कि अब्दुल के चाकू को सलाम करते हो, समझे? चलो चाचा चलो, बहुत पी ली तुमने। अरे तू कोई मेरा मोहल्लेदार है या थानेदार है? कुछ भी समझो चाचा, मैंने ठेका नहीं ले रखा कि तुम रोज शराब पीकर बेहोश हो जाओ और मैं उठाकर तुम्हें घर छोड़ाऊं। अरे अब्दुल चलता हूँ, जरा ये तो खत्म कर लेने दे। लो हो गए खत्म। अब चल। बस चाचा बस, चलो अब घर चलो। चाची, ओ चाची, चाची दरवाजा खोलो, चाची। खुल गया मेरे लिए नरक का दरवाजा। हाँ, आपने बना दिया है इस घर को अपनी करतूत। चुप रहे बदतमीज औरत। सुबह का निकला, रात को थक हार कर घर लौटा हूँ। आदर सम्मान के बदले उल्टा ताने देती है। ये ताने नहीं चाचा, जले दिल की पुकार है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए जो घर वालों के 30 दिन के सहारे को जुए शराब में डुबोआए। हाय राम, फूक आया सारी तनख्वाह। हाँ, फूक आया हूँ। तेरे बाप की कमाई तो नहीं थी जो इतना चिल्ला रही है। पिताजी अंदर चलिए,
आज फिर मोहल्ले वालों को तमाशा दिखाना चाहते हैं। जहन्नुम में जाए मोहल्ले वाले। इडियट। देखो चाचा, मुझे जो चाहो कह लो, लेकिन मेरी बहन को कुछ कहा तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। छोड़ो अब्दुल भैया, ये कोई नई बात थोड़ी ही है। चलिए पिताजी। अब्दुल बेटा, इनके कारण तुम्हें भी परेशान होना पड़ता है। हम तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूल सकते। चाची, मैंने छोड़ने आया हूं, शर्मिंदा होने नहीं आया। अच्छा, खुदा हाफिज चाचा। कुछ तो लोक लाज का ख्याल किया होता। अच्छा भला पता था आज नीला को डिग्री मिलने का दिन है। आज न पीते तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ता सर पे। और आज पी ली तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ा। एक आपके सिवा सबने बधाई दी हमारी बेटी को। बेचारी नीला क्या सोच रही होगी, कैसा बाप नसीब हुआ है उसे। नीला, नीला बेटी, अपने पिताजी को नहीं दिखाएगी डिग्री? शाबाश, नालायक बाप की लायक बेटी। ऐसा ना कहिए पिताजी। आज तेरी जगह मेरा कोई बेटा होता और उसे ये डिग्री मिलती तो किसी काम आती, लेकिन अब तो ये उल्टा बोझ बन गई है। बीए पास लड़की के लिए लड़का भी तो एमए पास ढूंढना पड़ेगा, जो कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। हेलो कम्मी। ओह हेलो शबनम, कैसी हो भाई? मैं तो आपके घर में 2 बार गई थी, आप दिखती नहीं। भाई तुम भी नजर नहीं आती हो। क्या हाल है? अच्छा हाल है। ये कौन है? वाह बेटा, देख लिया ट्विस्ट का मजा। बड़ा चला था लड़की पर रोब जमाने। मुझे क्या मालूम था कि ये डांस कमर तोड़ है। मगर तुम्हारी कामनी तो अभी भी ताजा दम है। क्यों नहीं, तभी तो मेरा दम निकाल दिया उसने। आ रही है कता कलामी माँ, क्या फरमा रहे थे आप? जी फरमाना क्या, आप ही के फन की तारीफ कर रहा था। अल्लाह, कांटों में ना घसीटिए। फन क्या, ये तो आपका हुस्न ज़न है, वरना मैं किस काबिल हूँ। लेकिन जनाबे आकाश ने अपनी राय का इजहार नहीं फरमाया। हाँ जी, मैं क्या और मेरी राय क्या। मुझे तो इस कमबख्त पर अश्क आ रहा है जिसे एक ऐसा साथी नसीब हुआ जो एक साथ अवध के हुस्न की शान, मगरबी फैशन की जान, इंग्लिश म्यूजिक की तान और उस पर लखनऊ की प्यारी जुबान। अरे सीधी तरह बोलना यार, इन सब का मिक्सचर यानी कि मुजम्मा। ओफो, वल्ला अपनी तमाम तारीफ से इतनी खुशी हासिल नहीं हुई जितनी आपकी गलत जुबानी से कोफ्त हुई है। अजी हजरत, ये लफ्ज मुजम्मा नहीं मजमुआ है, मजमुआ। होगा, लेकिन जो फोर्स मुजम्मा में है मजमुआ में कहाँ? आइए। नहीं मेरी कमर। बस इसी
बाग पे दावत है मसीहाई का। अरे देख क्या हाल हुआ है तेरे सौदाई का। मैं अपनी खिदमत पेश कर सकता हूँ। ये नवाजिश मेरे लिए बायसे फख्र नाज होगी। आपको कोई एतराज? नहीं बंदा नवाज। तो फिर इजाजत दिल नवाज। बसत इज्जो नियाज। कमबख्त सारी उर्दू खत्म कर गई। और लाऊं साहब? क्या? और लाऊं? हाँ 2 प्लेट उर्दू फ्राई। सुनो फारसी कम ग्रेवी ज्यादा। जाओ। नॉनसेंस। आप? Don't touch me। ये क्या बदतमीजी है? माफ कीजिए, मैंने जानबूझकर बदतमीजी नहीं की, एक्सीडेंटली चाय गिर गई। एक्सीडेंटली? जी हाँ। मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ। अच्छा, फिर झगड़ा किस बात का? आइए ना। Shut up। ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करो, समझे? कमाल बात है, माफी मांग ली, गलती मान ली, उस पर भी हुजूर का पारा उतरने में नहीं आता। ये लीजिए, कपड़े ड्राई क्लीन करवा लेना। अच्छा बैंक है। हेलो मदन। हाँ नहीं माफ कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। तुम किसी को नहीं पहचानता? ओह आई सी। तुम ये रुमाल पहचानता? हमारा घर उस दिन छोड़ के आया। रुमाल नहीं। ओके टाटा। देखा काम नहीं, आजकल की लड़कियां राह चलते कैसे गले पड़ती हैं। वैसे मैंने इस लड़की को आज पहली बार देखा। और ये रुमाल? यही तो कमाल है, 2 दिलों में फूट डालने के लिए ये दुनिया कैसी कैसी चाल चलती है। क्यों आकाश? वरना मेरा रुमाल तो मेरी जेब में है। आपका रुमाल आपकी जेब में है, लेकिन आपका दिल किटी की जेब में। किटी की जेब कहाँ है? वो तो फ्रॉक पहनती है। आकाश काम नहीं, ये देखो काम नहीं। क्या इस होल में बैक वक्त 2 बटन समा सकते हैं? नहीं तो? फिर तुम ही सोचो ना, जब इस होल में 2 बटन नहीं समा सकते तो इस दिल के खोल में 2 लड़कियां कैसे समा सकती हैं? काम थैंक यू। चलो काम नहीं प्लीज। अरे ये क्या, टायर पंक्चर? पंक्चर? दूसरा टायर भी नहीं है। अब क्या होगा? होगा क्या, सामने सर्विस स्टेशन तक धक्के लगा कर ले जाना पड़ेगा। धक्का? अजी हजरत नीचे उतरिए और धक्के लगाइए। मोहतरमा, उई, आज तो मैं खुद मोहताज हूँ। खुदारा आज आप जहमत फरमा दीजिए। हाय रे ट्विस्ट। सलाम साहब, लेटर। लेटर कहाँ से आया भाई? 5 रुपए। आपकी कार का टायर एक्सीडेंटली पंक्चर हो गया है, मुरम्मत की मजदूरी कबूल कीजिए। Oh, you. Please. चाची, क्या बात है चाची? कुछ उदास दिखाई देती हो। रात क्या ज्यादा झगड़ा हो गया चाचा से? उनसे क्या झगड़ा होगा बेटा, अब मुझे उन पे गुस्सा नहीं तरस आता है। समझ में नहीं आता कि क्या होगा। रात को उन्हें होश नहीं होती, सुबह कुछ कहूं तो सुनी अनसुनी कर देते। मगर बात क्या है चाची? क्या बताऊं अब्दुल बेटा, नीला अफसानी हो चुकी है। कोई अच्छा सा बर मिल जाए तो ये बोझ उतरे सर से।
पर लड़का ढूंढे कौन? उनके सिवा और कोई आदमी भी तो नहीं है घर में। चाची, अगर इस नालायक को आदमी समझो तो मुझे एक बात सूझी। क्या? हम क्यों ना अखबार में इश्तिहार दे दे बर की जरूरत का। इश्तिहार? बात तो ठीक है, मगर नीला न मानी तो? कैसे नहीं मानेगी? हम साफ लिख देंगे कि अगर लड़की को बर पसंद आया तो शादी होगी। हाँ। ए बंटू, इधर 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 बैठ, इधर निकाल जरा कलम और कागज। किसी को चिट्ठी लिखवानी है अब्दुल भैया? अरे हम किसी को क्या चिट्ठी लिखवाएंगे बंटू, जोरू ना जाता अल्लाह मियां से नाता, एक इश्तिहार लिख। इश्तिहार? हाँ 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 लिख। जरूरत है एक बीए पास लड़की के लिए एक एमए पास लड़के। लिख लिया क्या? जरा दम लो अब्दुल भैया, ये चाकू चलाना नहीं, कलम चलाना है। अच्छा अच्छा, अब आगे बोलो। हाँ, तो लिख, लड़का जवान और खूबसूरत हो। खूबसूरत हो। अच्छे खानदान से हो। खानदान से हो। बरसरे रोजगार हो। ये हमसे नहीं लिखा जाएगा। क्यों? इसलिए कि पैंट छोटा है और ब्लाउज मोटा है। अच्छा अच्छा, तो लिख, खाता कमाता हो। और लिख अरे और जिसके पास एक मोटर हो। रीटा डार्लिंग, किसका वेट करता? चलो केक काटो, मेहमान लोग तो सब आ गया। मगर मम्मी, सबसे बड़ा मेहमान तो आया ही नहीं। कौन? आकाश। अजीब तमाशा है यार, माँ बेटी का बर्थडे एक ही दिन। अच्छा तुम उतरो। हैं? तुम नहीं चलोगे? आज सड़क पे सोने का इरादा है क्या? यहाँ बोर होने से तो अच्छा है सड़क पर जाकर सो जाऊं। और फिर तुम करो खुशामद जिसने 3 महीने का किराया नहीं दिया। अपना तो हर महीने एडवांस जाता है। यार एडवांस तो अपना भी बराबर जाया करता था, मगर जब से कामनी से रोमांस हुआ, एडवांस का कोई चांस नहीं रहा। चलो ना यार। अरे यार चलो ना यार। मदन, यार तुम जाओ, मैं खाली हाथ वहां क्या? ओहो यार, रीटा की नजर तुम्हारे हाथ पे नहीं दिल पर, और मम्मी की नजर मेरी जेब पर। तो लो जेब में संभालूं। तुम चल चल चल। हेलो मम्मी, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू, थैंक यू, हैप्पी बर्थडे मम्मी। थैंक यू। सालगिरह मुबारक हो रीटा। हाथ तो मिला यार। देखा रीटा, तुम आकाश को याद किया, आकाश आ गया। इस वक्त तुम जो भी मांगता था मिलता था। मम्मी, आकाश को पाकर और क्या मांगता? Sky is the limit, क्या मिस्टर स्काई? अरे वाह रीटा, हमारा जिक्र ही नहीं। तुमको कैसे भूल सकता? Ladies and gentlemen, let me introduce you to Mr. Akash, Mr. Madan, our guests. Beg your pardon मम्मी, पेइंग गेस्ट। पेइंग तो ये है, तुम तो खाली गेस्ट है। लेकिन मम्मी, प्रेजेंट तो हम ही लाया है। ओह, हमारे वास्ते? How sweet! मम्मी, हम स्वीट या प्रेजेंट स्वीट? Naughty boy! मम्मी, ये 18 मोमबत्ती तो समझ में आया, यानी कि मिस रीटा का 18वां बर्थडे। लेकिन ये तुम्हारा बल्ब समझ में नहीं आया। ओह मैन, हमारा बर्थडे के लिए 40 कैंडल कहाँ जलाता, इसलिए हम 40 कैंडल पावर का एक बल्ब जला दिया। कौन कहता है कि टाइम नहीं रुकता? हमारा मम्मी 6 साल से बराबर 40 पे अटका हुआ। You naughty boy! Hi. Hi. Your name, please? मिस रोजी। Miss Rosie. Beautiful name. Thank you. And you're also a lucky boy. Very lucky. Excuse me. What's this? एकदम खाली। खाली? ये कैसे हो सकता है मम्मी? वाह मम्मी, एक तो हम तुम्हारे लिए कीमती तोहफा लाया, ऊपर से तुम उसको खाली बोलता है। क्या है इसमें? मम्मी, इसमें वो चीज है जो नजर नहीं आ सकती, सिर्फ महसूस की जा सकती। कौन सा चीज? जो इस नाचीज के सिवा और कोई नहीं लाया। लव, मोहब्बत, प्रेम,
प्यार। You cheat! सीधी तरह हमारा किराया निकालो, नहीं तो अभी सब लोग के सामने तुम्हारे इंसल्ट कर देगा। मम्मी मेरे प्यार का ये इनाम दे रही हो? तुम क्या प्यार लगाना चाहे? क्या मुसीबत है, नाक में दम कर रखा है माँ बेटी ने। और मम्मी, उफ, भगवान बचाए उससे। जब देखो आकाश डियर, मेरा बेबी तुमको कितना लाइक करता, कितना चाहता। बोर कहीं की। और मैंने तो ये घर छोड़ने का फैसला कर लिया। क्या कहा? और घर से माँ के भी कई खत आ चुके हैं। वो यहाँ आने के लिए बेचैन हैं और ये जगह बिल्कुल उनके काबिल नहीं। घर तो मुझे ढूंढना ही पड़ेगा। अरे नहीं यार, कहीं ऐसा कदम ना कर बैठना। मम्मी अगर चुप है तो तुम्हारे लिहाज में, अगर तुमने ये कमरा छोड़ दिया तो वो मेरी एक भी चीज नहीं छोड़ेगी, किराए में है। अच्छा है ना, चादर देखकर पाँव फैलाना तो सीखोगे। ओफो, अगर चादर ही छोटी हो तो मैं क्या करूं, पाँव कटवा लूं अपने? चादर तो अच्छी खासी है मियाँ, मगर उसमें पाँव फैलाने वाले कितने हैं। कहीं कामनी, कहीं चमकानी और कहीं किट्टी। बस बस यार, अब कहीं तुम नसीहत का दफ्तर ना खोल बैठना। ये तो अपनी अपनी तबीयत है प्यारे। इसीलिए तो ये घर छोड़ना चाहता हूँ और मेरी तबीयत यहाँ से बहुत बेजार है। अच्छा, और अगर उस नई जगह पर कोई मम्मी का भी पप्पा मिल गया तो? अरे मिल गया मकान, गुड लक। गया सामान, बैठ लो। लो भाई, मिल गया मकान नंबर 9। मगर अंदर जाकर 10 नंबर की तरह बात नहीं करनी। अच्छा चलो। ठीक से चलना। घर तो अच्छा लगता है। जी नमस्ते। नमस्ते। किससे मिलना है आपको? जी आपने अखबार में इश्तिहार दिया था ना? हाँ हाँ। वो इश्तिहार पढ़कर हम आए। आइए, अंदर आइए ना, आइए बैठिए। जी शुक्र। बाल बच्चों वाला घर है ना? अरे कम्मो, आई माँ। नाक में दम कर देते हैं ये बच्चे। अरे कितनी बार कहा तुझे सब्जी रसोई घर में जाकर छिला कर। मगर माँ तुम खुद ही तो छिल रही थी ये सब्जी। अच्छा अच्छा। और सुन, ये मेज पोस्ट भी बदल ले जा। धन भाग हमारे जो आप लोग यहाँ आए। देखिए, हम तो आपके बच्चों के समान हैं, हमें आप कहकर शर्मिंदा न कीजिए। जीते रहो बेटा, भले घर के लड़के मालूम होते। जी इसीलिए तो इन्हें किसी भले घर की तलाश थी, सो आज मिल गया। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? जी मुझे आकाश कहते हैं। तुम्हें देखकर बड़ी खुशी हुई, लेकिन नीला के पिता तो दफ्तर गए हुए हैं। तो क्या हुआ, अगर आपको एतराज ना हो तो देख आज लेते हैं, बात फिर कर लेंगे। क्यों आकाश? हाँ हाँ, अब आए हैं तो कुछ काम करते ही जाएं। क्यों नहीं? अरे हाँ, चाय पानी पूछना तो मैं भूल ही गई। आप तकलीफ ना कीजिए माँ जी। तकलीफ कैसी? अरे कम्मो, दीदी से कहे जल्दी से चाय बना के ले। अच्छा माँ। और सुन, अब भी घर पे चलकर उसे कहना कोई अच्छी सी साड़ी पहन के आए। बंटू, आया माँ। यहाँ आना बेटा। ऊपर भी कमरे हैं। हाँ। नमस्ते। नमस्ते। देख बेटा, जल्दी से जाकर मिठाई लिया। क्यों साहब, मिठाई नहीं मिली तो पकौड़े लिया? बंटू जाता है या नहीं? बड़ा शरीर लड़का है। बच्चे शरीरी अच्छे लगते हैं माँ जी, बड़े होकर अपने आप गंभीर बन जाते हैं। अब आकाश ही को लीजिए, बचपन में इतना शरीर कि किताब को हाथ तक नहीं लगाता था, और अब एमए पास कर लिया है, वो भी फर्स्ट डिवीजन में। फर्स्ट डिवीजन में? हाँ, मगर दुनियादारी का इम्तिहान थर्ड डिवीजन में भी पास नहीं कर सका। मदन यार ठीक ही तो कह रहा हूँ, नाम के आकाश, मगर धरती पे अपने लिए ठिकाने का घर भी नहीं तलाश कर सके। वो तो खुशकिस्मती से आपका इश्तिहार नजर पड़ गया। खुशकिस्मती तो हमारी है बेटा, लेकिन हम गरीब लोग हैं। गरीबी अमीरी तो चलती फिरती छाया है माँ जी, इंसान का मोल तो उसकी इंसानियत है। और फिर आकाश तो प्यार का भूखा है, दौलत का नहीं। लखपति घर का एक लौता लड़का है। माँ जी अगर एतराज ना हो तो हमें जरा जल्दी फारिग कर दीजिए, क्योंकि हमें एक जरूरी काम से जाना है। बस वो आ ही रही होगी चाय लेकर। कोई बात नहीं, मैं दूसरी चाय बना। ठहरो माँ, तुम्हारी ये जुर्रत, अब तुम शरीफ लोगों के घरों में भी घुसने लगे। गेट आउट। नीला जी ये तो खामखा नीली पीली हो रही है टेक्निकल। आप हमारी बात तो मैं सुनो। तो सुनना नहीं चाहती।
लफंगे, बदमाश। जी मैं बदमाश नहीं, आकाश हूँ। लेकिन क्या बात है बेटी, तुम नहीं जानती माँ, ये दोनों एक नंबर के लोफर हैं। देखिए आप हद से ज्यादा बढ़ रही हैं, अपनी जुबान को लगाम दीजिए वरना। शट अप। अच्छा माँ जी नमस्ते। शर्म न लिहाज न किसी की इज्जत का ख्याल। अगर इज्जत का इतना ही ख्याल था तो नहीं देना था ये इश्तिहार। इश्तिहार? हाँ बेटी, अब्दुल से कहकर मैंने अखबार में इश्तिहार दिया था तेरा वर्ड ढूंढने के लिए। लेकिन माँ, ये तो किराए के मकान का इश्तिहार है। What's this? 10,000 रुपए कैश इन हैंड। इतने दिनों से दफ्तर में ही पड़ा है, मेरे कहने से भी बैंक में जमा नहीं कराया गया। जी सेठ जी, बात यह है कि दफ्तर के काम से मुझे फुर्सत ही नहीं मिली। ये दफ्तर का काम नहीं है क्या? जाओ अभी जमा करा के। जी लेकिन सेठ जी, अब तो बैंक बंद हो चुका होगा, आज सैटरडे है ना। और कल संडे, ऐसे दफ्तर का काम कैसे चलेगा? फिर कभी ऐसा ना होने पाए। जी और सुनो, परसों जब मैं दफ्तर आऊं तो बैंक की रसीद मेरी टेबल पे होनी चाहिए। जी लो भाई, गबन केस का फैसला हो गया। बाबूलाल खजान जी को 7 साल की ठुकरी। वो तो होना ही था, जैसी करनी वैसी भरनी। करमचंद, तेरा भी यही हाल होने वाला है। कैसे जमा कराएगा 10,000? कैश बक्स में तो कुल 5,000 पड़ा है, बाकी का 5,000 जो रेस में हार चुका है कहां से लाएगा? उधार तो कोई 5 पैसे भी नहीं देगा। अब क्या होगा? नौकरी जाएगी, इज्जत जाएगी, जेल होगी और बीवी बच्चे? नहीं, सिर्फ कल का दिन बाकी है। कोई रास्ता नहीं, कोई भी तो रास्ता नहीं। का एक ही रास्ता है, भाग जाओ यहां से, चले जाओ कहीं दूर, नहीं तो बदनामी का ये थकबा सारे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला सकता है। बेईमान, धोखेबाज, तुमने समझा था कि हमारी आंखों में धूल झोंक कर भाग जाओगे। सेठ जी, मैं अपने किए पर बेहद शर्मिंदा हूं। कहीं से भी लाकर मैं आपके पैसे पूरे कर दूंगा। अब की बार मुझे माफ कर दीजिए। मुआफी अब तुम्हें पुलिस से ही मांगनी पड़ेगी। नहीं नहीं सेठ जी, सेठ जी ऐसा न कीजिए, मैं आपके हाथ जोड़ता हूं, मुझ पर नहीं तो मेरे बाल बच्चों पर रहने दीजिए। बाल बच्चों का ख्याल उस वक्त दिया जब तुम्हें यह नमक हरामी सूझी थी। मैं तुम्हें अभी पुलिस के हवाले करता हूं। नहीं नहीं सेठ जी, नहीं सेठ जी, मुझे माफ कर दीजिए। सेठ जी, भगवान के लिए पुलिस को न बुलाइए, मेरे पिताजी पर दया कीजिए सेठ जी। नीला,
तू यहाँ क्यों आई? चली जाए यहाँ से, मैं कहता हूँ चली जाए यहाँ से। सेठ जी, कीजिए पुलिस को फोन और कर दीजिए मुझे पुलिस के हवाले, कर दीजिए मुझे पुलिस के हवाले। सेठ जी, मैं गुनहगार हूँ, मैं गुनहगार हूँ सेठ जी। सेठ जी, इस वक्त हमारे पास यही कुछ है, बाकी रुपए मैं कहीं नौकरी करके आहिस्ता आहिस्ता अदा कर दूंगी। सोचिए नहीं सेठ जी, इन्हें छोड़ दीजिए, वरना हम कहीं के न रहेंगे। ये दाग हम सबको ले डूबेगा। लेकिन ये जेवर किसके हैं? जी, ये हमारे अपने जेवर हैं, जो मेरी माँ ने मेरे। ओ, समझा। तो ये जेवर तुम्हारे जहेज के लिए बनवाए गए थे। देखो, अब इसकी नौकरी को तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ, मैं इसे पुलिस के हवाले नहीं करूंगा। जी, आपकी यही बड़ी मेहरबानी सेठ जी। तो मैं पिताजी को साथ ले जाऊं? तुम जाओ बेटी, मैं करमचंद से ऑफिस का चार्ज लेकर इसे घर भेज देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी, पिताजी की तो नौकरी भी छूट गई, अब क्या होगा? मेरी और बंटू की फीस कौन देगा? घबराओ नहीं मेरी नन्ही बहन, सब ठीक हो जाएगा। दीदी, मैं स्कूल छोड़ के किसी के घर नौकरी करना? कम हो, फिर कभी ऐसी बात की तो याद रख, बहुत पीटूंगी। अभी तो तेरी दीदी जिंदा है, मेरे होते हुए तुझे कैसी चिंता? हाँ? लेकिन दीदी, तुम अकेली क्या करोगी? तुम सबका प्यार मेरे साथ है तो मैं क्या नहीं कर सकती। मैं अपने जीते जी तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होने दूंगी मेरी रानी बहन, कोई तकलीफ नहीं होने दूंगी। मुझे आशीर्वाद दो माँ। मेरा आशीर्वाद तो सदा तुम्हारे साथ है बेटी, मगर क्या बात है माँ? क्या बताऊं बेटी, दुनिया में लड़की माँ बाप का बोझ मानी जाती है, मगर यहाँ माँ बाप लड़की का बोझ बन। माँ, हमारे कुल में कभी किसी लड़की ने नौकरी नहीं की थी बेटी। अरे तुम्हारे कुल में किसी लड़की ने बीए पास कब किया था? नीला की माँ, जमाना बदल गया मगर तू नहीं बदली। कुछ भी कही, मेरा सर तो शर्म से झुका जा रहा है और मेरा सर फख्र से ऊंचा हो रहा है कि मेरी बेटी इतनी लायक और होनहार है। मैंने कहा नहीं था मेरी बेटी बेटे से कम नहीं है। और फिर मैं तो मॉडर्न बाप हूं, मेरे लिए लड़के लड़की में कोई फर्क नहीं है। लड़का हो या लड़की, माँ बाप की सेवा करना उसका फर्ज है। और माँ बाप का कोई फर्ज नहीं। जा जा बेटी, तुम्हारा इंतजार हो रहा है। अच्छा माँ, ला बहुत देर हो गई। दीदी क्या है? बोल। तुम्हारा जहाज जब ऊपर से गुजरे तो नीचे झाँकना, मैं तुम्हें टाटा करूंगा। अच्छा बाबा, अच्छा ला। माफ कीजिएगा, मुझे जरा देर हो गई। Be quick. Report to the captain. He is in the restaurant. Thank you. Thank you. Flight number 171 to Jaipur.
This is the last and final call for Mr. Gurbat Singh, Mr. Jayasood, Good morning, Captain. Good morning. I'm sorry, Captain. Mr. Zukmani Saidal, Nonsense. Mr. Harbans Lal. Come on. निकालो. जी. जी. 5 रुपए. Try cleaning charges. Okay. Proceed to the aircraft. Okay, Captain. प्रेम से खिलाना पिलाना तो कोई आपसे सीखे। एक बार इतने ही प्रेम से आपने अपने घर पर मुझे चाय पिलाई थी। माफ कीजिए, गलतफहमी में मुझसे भूल हो गई थी। मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। इसमें शर्मिंदगी की क्या बात है? अपना तो ये असूल है कि अगर कोई एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल पेश कर दो। मगर उस दिन तो आपने इस असूल पर अमल नहीं किया था। अमल क्या करता है? थप्पड़ी इतने जोर का पड़ा था कि सब असूल भूल गया। आप बुरा न माने तो मैं जा सकती हूँ? क्यों? ये माहौल आपको पसंद नहीं आया? जी, बात यह है कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं। तो चलिए जरा घूम आते हैं। सैर का असर तबीयत पर बहुत अच्छा पड़ता है। जी हाँ, लेकिन सुबह की सैर का। सैर करते करते सुबह भी तो हो सकती है। सुबह तो ड्यूटी पर जाना है। ओह, यस, ड्यूटी फर्स्ट। गुड नाइट। गुड नाइट। हेलो। क्यों यार, क्या तकरार हो गया? नहीं तो फिर क्या प्यार हो गया? इस मैदान के खिलाड़ी तो यार तुम हो। क्यों, मानते हो ना? तो फिर बताएं कोई गुर। हाँ बताओ। जरा सब्र करो।
इस वक्त मेरा दिल, दिमाग, होश और हवास सब कुछ मिस चमकानी के घर मॉर्गेज पड़ा हुआ है। वहां से ले आऊं तो कुछ बताऊं, लेकिन ऐसे मामलों में गुर बताने से पहले खुद को इंस्पायर होना पड़ता है, समझे? See you, kid. बड़ी आजकल तुम हमको बहुत सताने लग गया है। कितना दिन के बाद मिला हमको। अरे बड़ी बात ये है नहीं चमकानी, जरा वो क्या? बड़ी हमको तो शक है तुम किसी और लड़की से रोमांस करते हो। बड़ी ऐसा बोलने से पहले तुमने छुरी क्यों नहीं भोंक दिया हमारे सीने में? अरे तुमने हमको हड़जाई समझा है क्या? देखो चमकानी, इधर देखो, क्या इस होल में एट अ टाइम 2 बटन घुसने को सकता? नहीं तो फिर सोचो नहीं, जब इस होल में 2 बटन नहीं घुसने को सकता तो फिर इस दिल के खोल में 2 छोकरी कैसे घुस सकती? अरे ये मदन लाल का दिल है, कोई छगन लाल का मिल नहीं जिसमें जो चाहे घुस जाए। तो फिर इतना दिन क्यों नहीं खबर लिया हमारा आंखें पोस्टमैन का रास्ता देखते देखते थक गया। ना कोई तुम्हारा खत, ना चिट्ठी, ना पत्थर, ना तार। अरे ये तो बड़ी बात है तुम में, तुम बोलती बहुत हो सुनती कम हो। अरे आने का प्रेम पत्र तो भेजा था नहीं, क्या नहीं मिला? नहीं तो कहीं चाचा के हाथ तो नहीं लग गया? अरे तुम ये चाचा क्या करती हो? मैं तुम्हारे चाचा को ट्विस्ट करा दूंगा ना। आखिर तुम्हारा ये चाचा है क्या भला? कभी इंट्रोडक्शन कराओ नहीं? इंट्रोडक्शन ना ही करो तो अच्छा है। वो सचमुच बला है और तुम्हारा तो नाम से भी उसको चिढ़ है। अगर यहाँ देख लिया तो एकदम हंगामा हो जाएगा। अरे बड़ी हंगामा क्या होगा? बड़ी तुम्हारे चाचा को मिलने तो दो, हम तुम्हारे चाचा का मामा बना देगा नहीं? चाचा अब क्या होगा? अरे बड़ी तुम ही बोलो ना मेरे को। चमकानी, दरवाजा खोलो। तो फिर किधर जाऊं? अरे बड़ी दरवाजा खोलो नहीं। दरवाजा नहीं। अरे बड़ी दरवाजा क्यों नहीं खोलती? कहीं वो लफंगा मदन तो अंदर नहीं है घुसा? अरे लफंगा बात करता हूँ। अरे चमकानी मैं तो खुदकुशी कर लूंगा, मैं अपने आप को मार दूं। ओ चमकानी, खोलो खोलो। अरे बड़ी मेरे को छुपा दो नहीं, मैं क्या करूंगा? अरे मैं तो तुम्हारे को अरे बाप रे, मैं क्या करूं? यहाँ से भी आवाज आ रही, वहां से भी आवाज आ रही, मेरे को छुपाओ भाई। अरे कुछ भी करना, क्या कर, वहां कहाँ जाना है ये? नमस्ते। नमस्ते की बच्चे, इसलिए दरवाजा नहीं खोल रही थी? मुझे पहले ही शक था कि ये जरूर अंदर है। क्यों वे बदमाश शरीफ घराने के लड़कियों को ऐसे गंदे खत लिखे जाते हैं? वरी मैं तुम्हारे बिगड़ जिंदा नहीं रह सकता। सचमुच आज तुम जिंदा नहीं रह सकते। सुनो तो चाचा, तुम्हें शर्म नहीं आती अपने चाचा की इज्जत मट्टी में मिलाते? मट्टी? अजय यहाँ मट्टी कहाँ है? चाचा ये मदन नहीं, ये संगीत मास्टर मुरलीधर जी है। मदन नहीं, मुरलीधर जी? जी हाँ, मुरलीधर, जय मुरली वाली। तो आपको गिडवानी साहब ने भेजा है? जी नहीं, हाँ गिडवानी साहब ने भेजा। आई एम सो सॉरी मास्टर जी, मैंने आपको उस उल्लू का पट्टा मदन समझा। जी मैं भी वही समझा था। मैं आपसे मिलके बड़ा खुश हुआ। मैं भी बड़ा खुश हुआ। मास्टर जी मुझे संगीत का बड़ा शौक है। हाँ तो मैं आपको सिखा दूंगा। आप जरा कुछ फरकती हुई ठुमरी सुनाइए ना। बात दरअसल ये है सेठ जी कि आज जरा मेरे गले की गली में गड़बड़ है, फिर कभी सुना दूंगा। अरे चालू करो नहीं, सब गला वाला ठीक हो जाएगा। आप बैठो, चालू करो। शाबाश। सेठ जी जरा आपकी उंगली दीजिए सुर के लिए। उंगली सेठ जी, उंगली। कौन है आप? मैं संगीत मास्टर मुरलीधर। अगर तुम मुरलीधर हो तो मैं कौन सा धर हूं? सच बताओ तुम कौन हो? मैं बताता हूं। ये वही लोफर मदन है। शेर जी को बेवकूफ समझाया तुमने, उल्लू बनाने आए हो मुझे। अगर संगीत मास्टर आप हैं तो ये क्या आपके बाप हैं? मैं सच कहता हूँ कि मैं यार शर्म नहीं आती तुम्हें भले आदमी को धोखा देते हुए? ढोंगे कहीं के। मुझे संभाल के बात कीजिए। किसी शरीफ आदमी को घर बुला के ऐसा सलूक किया जाता है? तुम और शरीफ निकल जाओ यहाँ से। बंद करो देखिए, मुंह तो नहीं बंद करेगा। लाख रुपए का मजा आधा फूस कर दिया। छोड़ो, छुरी सुनाइए।
नहीं उठूंगी। मुरलीधर है ना? हाँ मुरलीधर तो मैं ही हूँ। मुरली तो ये मटन क्या तुम्हारे बाप का नाम लिखा हुआ है? मुरलीधर संगीत मास्टर। नहीं, मदनलाल प्रीत मास्टर। संगीत मास्टर? अरे नहीं, अरे मदनलाल प्रीत मास्टर। Come in. आपके पास गर्म पानी का थैला है? मेरे पास गर्म पानी की बोतल है? नहीं तो? आइस बैग है? ओफो, मेरा मतलब है कोई कंबल, रजाई, तुलाई कुछ तो होगा आपके पास। ये लीजिए। मगर आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? न जाने बैठे बैठे आकाश को क्या हो गया। बस परदेश में एक तेरा ही सहारा है। सत्यानाश, सब रिहर्सल बेकार गई। आ रही है, आ रही नहीं तो क्या जा रही है। पहन लो टोपा, लेट जा, जल्दी कर। आ गई। दूसरा भी ले ले। मैं टिकोसी, मैं क्या करूं? आइए। क्या हुआ? अभी भी तो अच्छे लग रहे आप। जी बीमार होते क्या देर लगती। बैठिए। इतना तेज बुखार? जी अभी तो मैंने उतार दिया, मेरा मतलब उतर गया। देखिए आप उनकी देखभाल कीजिए और मैं दवा लेकर आता हूँ। मदन, ओफो, घबराओ नहीं यार, मैं तुम्हारे पास किसी गैर को तो छोड़कर नहीं जा रहा। हाय, आपको मेरी वजह से बहुत तकलीफ उठानी पड़ी। तकलीफ कैसी? लेकिन आपकी तबीयत अचानक बिगड़ कैसे गई? जी क्या अर्ज करूं, अचानक बहुत कुछ हो जाता है इस दुनिया में। अगर आपको तकलीफ ना हो तो वहां से कागज कलम उठा दीजिए। हाय। अरे ये क्या? एक बहुत जरूरी खत लिखना है। फिर लिख लीजिएगा, आप बीमार हैं। जी नहीं, अगर खत वक्त पर ना पहुंचा तो किसी के बीमार हो जाने का अंदेशा है। ऐसा ही जरूरी खत है, अगर आपको एतराज ना हो तो मैं लिख दूं? जी अगर आपको एतराज ना हो तो लिख दीजिए। हाँ। दिलो जान की मालिक। नाम छोड़ दीजिए, मैं खुद लिख लूंगा। आप सिर्फ पैगाम लिखिए। मेरी तबीयत इस वक्त नासाज है। ऐसा महसूस होता है जैसे तुम मेरे पास बैठी हो और मेरी देखभाल कर रही हो। जी चाहता है बिस्तर से उठकर। खैर छोड़िए, तुम्हें याद होगा मेरी तुम्हारी जान पहचान तकरार से शुरू हुई थी और अचानक प्यार तक आ पहुंची। मगर मुश्किल ये आ पड़ी है, शर्म से ना तुम्हारे लब खुलते हैं और ना मैं कुछ कह पाता हूं, वरना दिलों में तूफान मचल रहे हैं। एक्सक्यूज मी, आप खुद लिख लीजिए। मालूम होता आप नहीं लिख सकती। कितनी जेलस होती हैं लड़कियां। जेलस? मैं क्यों जलने लगी? तो लिखिए। हाँ। तो लिखाइए। जब मैं जहाज में आकाश की सैर करता हूं तो आकाश मुझे ताना देता है कि देख वे आकाश, या तो मेरी तरह अपने पहलू में किसी चांद का जलवा दिखा या अपना नाम बदल दे। मुझे उम्मीद है तुम मेरा नाम बदलने की नौबत नहीं आने दोगी। और कुछ बातें लिखने की नहीं, बस कहने सुनने की हैं। क्या मैं उम्मीद रखूं कि फ्राइडे शाम 4 बजे लोधी गार्डन में मेरा चांद मुझे अपना जलवा दिखाएगा? तुम्हारा, सिर्फ तुम्हारा आकाश। लीजिए। थैंक यू। इट्स ऑलराइट। अब आपकी तबीयत अच्छी मालूम होती है। मैं जाऊं? जी, आपके जाने के बाद अगर तबीयत फिर खराब हो गई तो मैं किसे बुलाऊंगा? Come in. गुड मॉर्निंग मैडम, कैप्टन आकाश ने लेटर आपके लिए दिया है। लेटर? कहाँ है वो? कि वो गाड़ी में बैठे हैं।
दिलो जान की मालिक नीला, क्या मैं उम्मीद रखूं कि फ्राइडे शाम को 4 बजे लोधी गार्डन में मेरा चांद मुझे अपना जलवा दिखाएगा? तुम्हारा, सिर्फ तुम्हारा आकाश। चलो दोस्त। नीला, कहीं चोट तो नहीं है? नहीं नहीं। मैं तो निराश होकर वापस जा रहा था। माफ कीजिएगा, मुझे आने में जरा देर हो गई। वैसे मेरे हाथ से लिखा हुआ आपका खत मुझे मिल गया था। जी वो बात ही है कि मैं बीमारी का असर कुछ बाकी हो तो लाइए दबा दूं। मैं तो पहले ही शर्मिंदगी के बोझ से दबा जा रहा। क्या अर्ज करूं, कमबख्त दिल के बहकावे में आकर ऐसा कर तो बैठा, मगर उसके बाद जो गुजरी, खैर छोड़िए। वैसे मुझे यकीन था आप यहाँ जरूर आएंगी। कैसे ना आती नीला? मेरा ही दिल जानता है मैंने इंतजार की घड़ियां कैसे गुजारी। सच? मैंने सारी रात आंखों में काटी है। मैं भी सारी रात बेचैन रहा। क्यों? आप क्यों बेचैन रहे? आपने सारी रात आंखों में क्यों काटी? आपका पेन जो रह गया था मेरे पास। जी, पेन लीजिए। जी रखिए। आप सचमुच पेन ही वापस करने आई थी? तो आपने क्या समझा था मैं आपकी चीज रख लूंगी? देखिए, अब नौबत यहाँ तक पहुँच गई कि पी के हर किसी से झगड़ा करने लगे। अगर मेरे पास पैसे न होते तो क्या इज्जत रहती? दिन भर नौकरी की तलाश में मारा मारा फिरता हूँ, रात को हार थक के घर लौटता हूँ तो ऊपर से तो जान खाने लगती है। तो फिर जहर क्यों नहीं ला देते? तुम्हारा पीछा छूटे और रोज रोज का क्लेश खत्म हो। माँ, क्या बात है माँ? सुनिए अपने बाप की करतूत। अब पी के टांगे रिक्शा वालों से भी लड़ने लगे। पिताजी, अगर आपको सचमुच शराब हमसे ज्यादा प्यारी है तो आप घर बैठकर पी लिया करें। बाहर चर्चा कराने से क्या फायदा? इसका असर मेरी नौकरी पर भी तो पड़ सकता है। देखिए, अब मैं कभी इस घर में झगड़ा ना देखूं। आप तो जानते हैं पिताजी, जिस घर में शांति होती है लक्ष्मी वहीं आती है। ये लीजिए मेरी पहली तनख्वाह। खुश रहो बेटे। तो कब से सितार सितार कह रही थी ना? ये ले, अब दिल लगाकर सीखना, समझे? और ये रहा बंटू का हवाई जहाज। अरे वाह दीदी, थैंक यू थैंक यू। मेरा सर दुखता है, स्कूल का काम नहीं कर सकता, खेल सकता है। भला खेलने में सर का क्या काम दीदी? बंटू, अगर अपनी दीदी के आगे जुबान चलाई तो याद रख थप्पड़ दूंगा। जा जाके स्कूल का काम कर, जा। बहुत शरारती है। नीला बेटी, तू घर में सबका ख्याल रखती है मगर अपना ख्याल नहीं रखती। ड्यूटी से थक हार के आती है और आते ही घर में कोई न कोई काम ले बैठती है। छोड़, इसे क्या है?
ये तो मैं कम्मू के लिए स्वेटर बना रही हूँ। तू कितनी अच्छी बेटी है। बेटी, तूने अपनी लियाकत से इस नर्क को स्वर्ग बना दिया है। तू सचमुच देवी है। पिताजी, शायद दफ्तर से कोई आया है। आकाश, तुम अंदर नहीं आओगे? अब जब तुम ही बाहर आ गई हो, मैं अंदर जाकर क्या करूंगा? कोई बात नहीं, हम भी जब तुम्हारे घर जाएंगे तो बाहर बुलाकर ही बात करेंगे। आप हमारे घर तशरीफ लाएं, ऐसे हमारे नसीब कहाँ। हमें क्या समझ रखा है जी, बिन बुलाए तो हम भगवान के घर भी नहीं जाएं। इसीलिए तो हाजिर हुआ हूँ। आज छुट्टी का दिन है, क्यों ना दोपहर का खाना इकट्ठे खाएं। गुड आइडिया। मैं 1 बजे तक पहुंच जाऊंगी। प्रॉमिस? प्रॉमिस। आ गई। अब हटा भी लो अपने नाजुक हाथ, कहीं इनमें पलकों के कांटे न चुभ जाए। आज जो कांटा हमारे दिल में चुभोया वो कौन निकालेगा? मैं निकालूंगा। छोड़ो ना अंकल डार्लिंग, छोड़ो ना। आकाश। हेलो नीला। हमारा हेयर स्टाइल एकदम खराब कर दिया। तो जाकर ठीक कर लो ना। कौन है ये? कौन ये? माय गर्लफ्रेंड। गर्लफ्रेंड? तुम क्या समझती हो, तुम्हारे सिवा हमारा कोई कदरदान ही नहीं? एक खानदानी पढ़े लिखे खूबसूरत नौजवान पर कम से कम 150 लड़कियां ना मरे तो उसे संन्यास ले लेना चाहिए। क्यों? अरे नीला जी, सुनिए सुनिए सुनिए। छोड़ो मेरा रास्ता। बस हो गई कोयला। मैंने गलत तो नहीं कहा था कि लड़कियां बहुत जेलस होती हैं। और लड़के लोफर। मुझे नहीं मालूम था कि तुम। लेकिन मुझे मालूम था कि हुजूर इस मजाक पर जरूर भड़क उठे थे, मगर क्या करूं, तबीयत से मजबूर हूं। क्या मतलब? मतलब ये, जानकर इसलिए हम तुमको खफा करते हैं कि हमें तेरे मनाने में मजा आता है। अरे वो तो इस लैंड लेडी की सरफरी छोकरी है, मेरा उससे क्या वास्ता। रॉन्ग एंट्री। मे आई गो आउट? अरे मदन, ये क्या पर्दा पड़ गया तुम्हारी अकल पर यार। कम से कम दरवाजे का पर्दा तो गिरा लिया होता। आओ कामनी। कामनी, आप है मिस नीला, यानी इनकी कामनी। हेलो। और ये है मिस कामनी, यानी कि इनकी नीला, यानी कि भगवान की लीला। मैं आज तो पहले ही हासिल कर चुकी हूँ। जनाबे आकाश की बदौलत आज तारुफ्ती हो गया। शुक्रिया। मगर आज ये कहाँ की तैयारी है? यार रेस की टिप मिली है, तुम भी चलो ना। आज दोनों मिलकर रेस को उसको लूट लेंगे। ये लूट तुम्हें मुबारक, मुझे बख्शो। अरे यार मैं तो बख्श दूंगा, लेकिन किस्मत नहीं बख्शेगी। अरे लक्ष्मी दोनों हाथों से हमारे घर का दरवाजा खटखटा रही है और ये कह रही है कि वो घोड़ा खिलो। वो क्या नाम है उसका? भाईजान। जी? घोड़े का नाम? घोड़े का नाम भाईजान। भाईजान ने खुद मेरे कान में कहा कि भाईजान अम्मी जान का सारा जेवर बेच के मुझ पे खेल लो। कम ऑन भाईजान, बकअप में भाईजान, भाईजान बकअप भाईजान, कम ऑन भाईजान, कम ऑन भाईजान, बकअप भाईजान, भाईजान कम ऑन भाईजान। अरे भाईजान अरे क्या बात है, रो क्यों रही है? हाँ, किसी ने कुछ कहा है तुझे? अरे बंटू, तूने कम्मू से झगड़ा किया? माँ ने कुछ कहा? माँ तो कीर्तन में गई है। तो फिर रो क्यों रही है? दीदी, मेरा नाम नहीं लेना। कम्मू की सितार पिताजी ने बेच डाली। सितार बेच डाली? हाँ, रेस खेलने के लिए। पिताजी, मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। कोई दुश्मन भी एक बच्ची से ऐसा सुलूक नहीं करता जो आपने बाप होकर किया। नीला, मैं पूछ सकती हूँ, आपने कम्मू की सितार क्यों बेच डाली? तू तो ऐसे पूछ रही है जैसे मैं तेरा बाप नहीं नौकर हूँ।
हमने तो हमेशा आपकी इज्जत की है, मगर आपने कभी औलाद को औलाद नहीं समझा। बेचारी ने कितने शौक से मंगवाई थी सितार, मगर जरा अपनी आंखों से देखिए, रो रो कर उसने अपना क्या हाल बना लिया है। रोने दो कमबख्त को, मैंने जानबूझकर सितार बेची है। मैं अपने घर को भाड़ों का घर नहीं बनाना चाहता। असलियत क्यों छुपाते हैं पिताजी? साफ क्यों नहीं कहते कि आपने जुआ खेलने की खातिर बच्ची की खुशी छीन ली? खामोश बदतमीज, पहले अपने गिरबान में तो मुंह डालकर देख। मैंने तो सिर्फ जुआ खेला है, मगर तू तो खानदान की इज्जत से खेल रही है। पिताजी, ये मत समझ कि मेरी आंखों पर पट्टी बंधी है। मैं सब जानता हूं कि तू क्या खाक उड़ा रही है, लेकिन ये मत भूल कि मैं तेरा बाप हूं। मैं ये कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरी लड़की एक गैर आदमी के साथ मोटरों में घूमती फिरे। आपका मतलब है आकाश? हाँ हाँ, वही लफंगा। ऐसा मत कहिए पिताजी, आकाश तो एक ऊंचे घराने का शरीफ लड़का है। मेरी आंखों ने ऐसे शरीफजादे बहुत देखे हैं जो अपनी चमक दमक के जाल में भोली भाली लड़कियों को फंसाकर 4 दिन में आंखें फेर लेते हैं। ना समझ लड़की, किसी के बहकावे में आकर अपनी जिंदगी बर्बाद न कर बैठना। ऐसे अमीरजादे प्रेम का ढोंग रचाकर गरीबों की इज्जत पर डाका डाल। आपने आकाश को गलत समझा है पिताजी। पिताजी को समझाने की कोशिश न कर। जरा सोच, ये बात खुल जाने पर कि तेरा बाप एक शराबी और जुआरी है, तो उस बाप की बेटी है जो गबन के जुर्म में नौकरी से निकाला गया और जेल जाते जाते बचा, तो क्या तो उसकी नजरों से गिर नहीं जाएगी? वो तुझसे नफरत नहीं करेगा? पिताजी बस कीजिए, मैं और नहीं सुन सकती, मैं और नहीं सुन सकती। घबराने की कोई बात नहीं। ये बम्स मौसम की खराबी की वजह से हैं। हम थोड़ी ही देर बाद लैंड करने वाले हैं। मौसम के ज्यादा खराब होने की वजह से लैंड नहीं कर सकते, इसलिए हम दूसरी एयरपोर्ट पर लैंड कर रहे हैं और रात वहीं गुजारेंगे। आप सबके लिए रहने का इंतजाम वहीं पर किया जाएगा।
नीला, अभी तक सोए नहीं? क्या बात है? चुप चुप सी क्यों हो? नहीं तो पगली, इस मामूली हादसे से घबरा गई। जिंदगी में बड़े बड़े हादसे पेश आते हैं, मगर इंसान को हर हाल में खुश रहना चाहिए। और फिर तुम्हारी तो ड्यूटी ही ये है, ऑलवेज कीप ए स्माइल ऑन योर फेस। तुम्हारी कसम, ऐसे लगता है जैसे तुम्हारी मुस्कुराहट से सारी फिजा मुस्कुरा उठी हो। तो क्या मुझे मुस्कुराने का हक नहीं? क्यों नहीं? तो फिर चलो इस मस्ती भरे माहौल में खो जाएं थोड़ी देर के लिए। चलो ना, चलो। मैंने जिंदगी की ऐसी प्यारी तस्वीर आज तक नहीं देखी। नीला, मैंने बचपन में एक सपना देखा था कि मैं बादलों में उड़ रहा हूं और उड़ते उड़ते मैं परियों के देश में जा पहुंचा। वहां मैंने परियों की राजकुमारी को देखा। वो इतनी सुंदर थी कि बहुत सुंदर थी। मैं उसकी तरफ बढ़ा, उसको छूने ही लगा था कि मेरी आंख खुल गई और मेरा सपना अधूरा रह गया। मगर आज महसूस कर रहा हूं जैसे मेरा वो सपना पूरा हो गया हो। पायलट बनकर बादलों में उड़ता हूं और परियों की राजकुमारी मेरे सामने है। ये तो आपके मन की भावना है, वरना मैं तो एक मामूली लड़की हूँ। नीला, काश तुम अपने आप को मेरी नजरों से देख सको। अजीब बात है, मैं प्लेन को पल भर में सैकड़ों मील के फासले पर पहुंचा देता हूं, मगर कमबख्त दिल से जुबान तक हाथ भर का फासला तय होने में नहीं आता। मैं इतने दिनों से इतनी सी बात नहीं कह सका कि मैं तुमसे शादी ला, मेरी बात बुरी लगी तुम्हें? क्या मुझे ऐसे नहीं कहना चाहिए? नहीं, ये बात नहीं। कोई भी लड़की आपको पाकर अपनी किस्मत पर नाज कर सकती है, लेकिन मैं आपके लायक नहीं हूँ। समझा? तो तुम अपनी तारीफ सुनना चाहती हो। माँ को बहुत तारीफ लिख चुका हूँ तुम्हारी। यकीन ना हो तो खत मांगकर पढ़ लेना शादी के बाद। आकाश, मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकती। नीला, मैं मजबूर हूँ। मैं वो मजबूरी जान सकता हूँ? क्या तुम किसी और को चाहती हो? आकाश, तुमने ऐसा कहकर मेरे प्यार का अपमान किया है। तो फिर हमारी शादी में रुकावट क्या है? मेरी बदनसीबी। नीला, साफ साफ कहो, बात क्या है? सोचती हूँ मेरे मन का बोझ कहीं तुम्हारे मन का बोझ न बन जाए। पगली, खुशी बांटने से दूनी हो जाती है और दुख कहने से आधा रह जाता है। और फिर क्या मुझे तुम्हारे दुख जानने का भी अधिकार नहीं? बोलो नीला। मैं एक गरीब घर की लड़की हूँ। वैसे तो भगवान ने मुझे इतनी शक्ति दे रखी है कि मैं हर दुख और हर तकलीफ का मुकाबला कर सकती हूँ, लेकिन जो तूफान मेरे पिताजी के कारण हमारी जिंदगी में अब तुम ही बताओ आकाश कि मैं इन हालात में अपने आप को तुम्हारे काबिल कैसे समझ सकती हूँ? क्यों? इसमें तुम्हारा क्या दोष है? नीला, वो जमाना गया जब माँ बाप की करनी का फल औलाद को भुगतना पड़ता था। आखिर ये कहाँ का इंसाफ है? गुनाह कोई करे और सजा कोई और पाए। और फिर अंधेरे की गोद में जन्म लेने पर भी क्या सूरज पूजा नहीं जाता? आकाश, वो तो खैर हुई कि मुहावजे अजल ने जहाज को हादसे से महफूज रखा, वरना इधर भी हादसा हो जाता और इस वक्त मेरी चिता के शोले बुलंद हो रहे होते। ये कैसी गुफ्तगू कर रही हो कामनी? कामनी अपने मदन के बगैर जिंदगी के तस्वुर को भी गुनाह समझती है। और मदन अपनी कामनी के अलावा किसी लड़की के तस्वुर को भी गुनाह, बल्कि गुनाहों का मजम्मा समझता है। अब उठो, तैयार हो जाओ। मैं तुम्हें अपने घर वालों से मुतारिफ कराना चाहती हूँ। ज़ह नसीब, लेकिन गुस्ताखी माफ मोहतरमा।
दरअसल घरवाला बनकर ही घर वालों से मिलने का मजा है। मदन, जरा बदन साफ कर लूं, जिस्म से बदबू पसीना आ रही है। नमस्ते। नमस्ते। वही मदन बाबू यहीं रहते क्या? जी हाँ, तशरीफ रखिए। कहीं बाहर गए हैं क्या? जी नहीं, अंदर गुस्ल फरमा रहे हैं। गुस्ल? जी नहीं, गुस्ल। बड़ी मुसल तो सुना था, ये गुस्ल क्या है? खैर, किसके साथ फरमा रहे हैं? ओफो, मेरा मतलब है वो नहा रहे हैं। मगर तुम तो बोला नहीं फरमा रहे हैं। आपका इसमें शरीफ? बड़ी शरीफ नहीं तो क्या तुमको बदमाश दिखाई पड़ता? मैंने तो सिर्फ आपका नाम पूछा था। ओ, मिस चमकानी। खूब खूब चंद तो हमारे चाचा का नाम है नी। बड़ी मदन से तुम्हारा क्या रिश्ता है? मेरा उनका बहुत करीबी रिश्ता है। तुम्हारा भाई है क्या? जी नहीं। तो फिर क्या रिश्ता है? गुस्ताखी माफ मोहतरमा, किसी के जाती मामलात में दखल अंदाजी आपको जेब नहीं देती। अरे ये जेब खीसा क्या लगा रखा है? सीधी तरह बोलो नी, मदन से तुम्हारा क्या रिश्ता है? अगर आप ये जानने के लिए बजिर हैं तो फिर सुनिए, मिस्टर मदन मेरे होने वाले शौहर हैं। शौहर? तुम्हारा भेजा तो ठीक है ना, हमारा होने वाला साई तुम्हारा होने वाला शौहर कैसे हो सकता है? देखिए, तमीज से बात कीजिए, वो मेरे सिवाय और किसी के नहीं हो सकता। और मैं कहती हूँ मेरे सिवा किसी का नहीं हो सकता। मदन मेरा है। मेरा है। मदन मेरा है। मदन मेरा है। मेरा मदन मेरा है। अरे मदन मेरा है। मेरा है ये जग तो रैन बसे। मदन, तुम मेरे हो ना? तुम्हारा ही हूँ। अरे बाप रे, मदन मर गया। मदन मर गया। मदन मर गया। मदन। कौन है ये बदतमीज लड़की? बड़ी ये चुड़ैल कौन है? अरे बड़ी, तुम मुझसे बात करो नहीं, हाथ से क्या बात करती हो? कामनी, तुम एक माकूल लड़की हो कि ये क्या नामाकूलियत कर रही हो? क्या फरमाया था मुझसे? जब कोट के एक होल में 2 बटन नहीं समा सकते तो दिल के खोल में 2 लड़कियों के समा सकते हैं? बड़ी हमको भी बिल्कुल ऐसा बोला था। अरे बड़ी, जरा तुम शांति से मेरी बात तो सुनिए। बोलो, किससे प्यार करते हो? हाँ हाँ बोलो। बोलता हूँ, जरा मुझे छोड़ो। बोलता हूँ, मैं दोनों से प्यार करता हूँ। क्या? हाँ? फिर से कहना। ओहो, कहूँ कैसे? तुम किसी की सुनो तो। बड़ी चमकानी, जरा मेरे करीब आओ नी। मोहतरमा, आप भी जरा मेरे नजदीक तशरीफ लाइए। तुम दोनों मेरी आंखें हो और इंसान को अपनी दोनों आंखों से एक सा प्यार होता है। तुम प्यार क्या लगा रखा है? तुमको प्यार के सिवा कुछ और भी आता है? ये तीसरी आंख है हुजूर की। बड़ी कामनी, बेवफा, चमकानी, 420। अरे दांत क्या दिखा रही है? मोहब्बत में ऐसे ही होता है। पिक्चर देखेगी? ठहर जा। ये ले, ये रहा पिक्चर का खर्चा, लेकिन न करना इस बात का चर्चा। हाँ? नाइस बेबी। वाह माँ, तुम इतनी सी बात से घबरा गई? मैं तो कहती हूँ बेटी, तू ये नौकरी छोड़कर कोई दूसरी नौकरी कर ले। हाँ हाँ दीदी, कोई दूसरी नौकरी कर लूँ ना। माँ, तुम तो यूं ही घबरा रही हो। मरना तो एक दिन सबको है और फिर मौत तो कहीं भी आ सकती है। अरे चुप चुप बोलना, ऐसी बातें मुंह से नहीं निकाला करते। ये ले, इसे अपने पास रख। ये क्या है माँ? राम नाम का रुपया, अपने पुरखों के वक्त से चला आ रहा है। ये सदा तुम्हारी रक्षा करेगा। भगवान लंबी उम्र करे तुम्हारे कप्तान की, जिसने इतनी हिम्मत से काम लिया। दीदी दीदी, वो लफंगा फिर आ गया। चुप बदतमीज, चल यहाँ से जा, चल। आइए आइए। माँ, यही है हमारे कप्तान साहब। कप्तान? ये? नमस्ते माँ जी। जीते रहो बेटा। अभी अभी तुम्हारी बात हो रही थी।
कोई काम था माँ जी? बस आशीर्वाद देना था तुम्हें। बैठो बेटा। जी शुक्रिया। क्यों बेटा, तुम्हें कोई मकान मिला या नहीं? वो तो मिल ही जाएगा माँ जी, मगर आपने जो अखबार में इश्तिहार दिया था उसका कुछ बना? बेटा जहाँ इसका संजोग होगा बन जाएगा। माँ। अच्छा अच्छा, मैं तुम्हारे लिए चाय लाती हूँ। नहीं तकलीफ ना कीजिए माँ जी, आज मेरा व्रत है। व्रत? हाँ, मेरे कुछ साथियों ने पूजा रखवाई है। अगर आप नीला को वहाँ जाने की इजाजत दे दें। इजाजत गैरों से मांगी जाती है बेटा। जाओ नीला बेटी। आप भी चलिए। घर का सारा काम पड़ा है, तुम लोग जाओ। जाओ बेटी। नमस्ते माँ जी। कितनी प्यारी जोड़ी है। ये तुम कहाँ ले आए मुझे? मंदिर में। मंदिर? कहाँ है मंदिर? ये आंखों की राह से दिल में उतर जाने वाला हसीन नजारा, ये मुस्कुराते हुए फूल, ये मस्ती में झूमती हुई डालियां, ये धरती की गोद में अटकेलियां करता हुआ शरीर चश्मा, ये चहचहाते हुए सुंदर पंछियों की शंख जैसी आवाजें, और उन सब के दरमियान भगवान के अपने हाथों से बनाई हुई मूर्ति। ये मंदिर नहीं तो और क्या है। मगर मूर्ति कहाँ है? पुजारी के सामने। चलो शरीक कहीं के, मैं नहीं बोलूंगी तुमसे। बस नाराज हो गई? अरे पगली, ऐसी ही चंद हसीन घड़ियां तो जिंदगी का सरमाया होती हैं, जो दिल को जुदाई के वक्त सहारा देती हैं। जुदाई कैसी? तुम तो जानती हो नीला के चीनी हमले की वजह से इमरजेंसी डिक्लेयर हो चुकी है और मुझे किसी भी वक्त बुलावा आ सकता है। आओ आज जी भर के बातें कर लें। क्या उदास हो गई? तुमने बात ही ऐसी की। ये लो, इसे संभाल के रखना। ये क्या, राम नाम का रुपया? हाँ, माँ ने मेरे जीवन की रक्षा के लिए मुझे दिया था। तो फिर मुझे क्यों दे रही हो? अपने जीवन की रक्षा के लिए। नीला, नीला, जिंदगी में इंसान को कितने गम, कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन जब तुम मेरे पास होती हो तो गम मुझसे इस तरह दूर हो जाता है जैसे सूरज निकलने से अंधेरा। नीला। अच्छा ये बात है, तो वो आकाश का बच्चा इधर हमको बेवकूफ बनाता रहा। मेरे को आकाश पर नहीं, जितना वो छोकरी पर गुस्सा आता है। यू नो मम्मी, वो बड़ा चालाक है, एकदम 420 लगता, हम उसको खून कर डालेगा। नो नो रीटा, क्या पागल का माफक बात करता है। मम्मी, अगर वो छोकरी हमको डिफीट दे गया तो हम सचमुच पागल हो जाएगा, हम पॉइजन खा लेगा। ओह गॉड, डोंट बी अ फूल रीटा। पॉइजन खाए तुम्हारा दुश्मन, भेजा ठंडा रखो। सोचना मांगता, किसी तरह इन दोनों का लव तोड़ना मांगता। मगर वो कैसा टूटेगा मम्मी? तुम घबराता काय को? तुम्हारा मम्मी 17 घाट का पानी पिया। किसी का दिल में लव पैदा करना मुश्किल, उसे खत्म करना बहुत आसान। वेरी इजी। मम्मी अगर वो आकर तुम्हारा डोर लॉक नहीं करे तो हमको मम्मी नहीं बोलना। माँ को आप लोगों से मिलने का इतना चाव था कि स्टेशन से सीधे यहाँ चलिए। कैसे ना, आकाश ने नीला की कुछ तारीफ ही ऐसी की थी, मगर बहन मैंने नीला को उससे बढ़कर ही पाया। आपका आकाश भी तो हजारों में एक है। बस आकाश की शादी हो जाए तो मैं माला पकड़ कर बैठ जाऊं। देखिए, आप मेरे आने का कारण तो जान ही गए होंगे। मैं अपना लड़का देकर आपसे लड़की लेने आई हूं। धन्यवाद हमारे। वो तो ठीक है, लेकिन इस काम के लिए हमें आपके पास चलकर जाना चाहिए। हम लड़की वाले जो ठहरे। आजकल कौन मानता है इन बातों?
लेकिन एक बात सुन लीजिए, अब मुझसे घर नहीं संभाला जाता। शादी के बाद मैं अपनी बहू को नौकरी नहीं करने दूंगी। तुम फिक्र क्यों करती हो माँ? नीला की तो नौकरी ऐसी है कि शादी के बाद अपने आप छूट जाएगी। तब तो ठीक है। अच्छा, आप हमें इजाजत दीजिए, नया मकान है, नौकरों पर छोड़ा है। ऐसे काम नौकरों पे छोड़ने के नहीं होते बेटा। क्या करे माँ जी? नीला, नीला बेटी, जाओ इनका हाथ बटाओ। नहीं नहीं, इतनी तकलीफ ना कीजिए। इसमें तकलीफ कैसी? नीला को यूं भी तो एक दिन उस घर जाना है। क्यों नीला के पिता? हाँ हाँ। बहन जी, आप भी हमारे साथ चलिए, 2 घड़ी बैठकर बातें ही करेंगे। हाँ हाँ चलिए ना माँ जी। मैं आऊं? हाँ हाँ, जाओ जाओ। आइए। चलो आइए माँ जी। ये आग शराब से नहीं बुझ सकेगी। अगर कहीं ये शादी हो गई तो अपनी तबाही में कोई शक न समझो। नीला की नौकरी छूट जाने से कौड़ी कौड़ी को तरसोगे, घर में फाके होंगे और एक बार फिर इस घर में बदहाली अपना डेरा जमा लेगी। बेबी कम इन। कहिए। आप ही मिस्टर करमचंद हैं? जी हाँ। हमको आपसे कोई काम है। आइए। कम चल। चल। फरमाइए। आप आकाश को जानता? हाँ हाँ, क्या बात है? उसी का जुल्म का हम लोग शिकार हुआ और आपको जेंटलमैन समझकर आपके पास आया। कहिए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? आप हमारा बेटी रीटा और अपना बेटी नीला दोनों का जिंदगी आकाश के हाथों से बर्बाद होने से बचा सकता है। वो हमारा घर में पेइंग गेस्ट था, हमारा छोकरी से प्यार बनाया और शादी का वादा करके उसका भोलापन से फायदा उठाता रहा। अब वो धोखा देकर भाग गया और आपका छोकरी पर डोरे डालता है। डोंट क्राई माय डियर चाइल्ड, डोंट क्राई। देखो जैसे हमारा बेटी रोता है, हम नहीं चाहता कि आपका बेटी भी रोए। मगर रोने से क्या होगा? कुछ सोचना चाहिए। ये मुसीबत हमको कुछ सोचने के लायक नहीं छोड़ा, अब तो आपको सोचना मांगता है। प्लीज डू समथिंग फॉर माय पुअर चाइल्ड। ये हमारा जिंदगी और मौत का सवाल है। और इधर भी जिंदगी और मौत का सवाल है। आखिर मैं भी बेटी वाला हूँ, घबराइए नहीं। भगवान ने चाहा तो जरूर कोई न कोई रास्ता निकालेंगे। बैठिए। थैंक यू। बड़ी नेक औरत है आकाश की माँ। इतने पैसे वाले होकर भी रत्ती भर अभिमान नहीं। भगवान ने हमारी घर बैठी सुन ली। मैं तो कहती हूँ अब शगन में देर नहीं करनी चाहिए। माँ, मुझे चाय पर बुलाया है आकाश ने। घर पे बुलाया है? नहीं, होटल में। जाऊँ माँ? हाँ हाँ जाओ। क्यों नीला के पिता? हाँ हाँ। आकाश बेटा, अभी अभी तो बाहर से आया, अभी फिर चला? माँ, मुझे एक बहुत जरूरी काम याद आ गया। मैं सब समझती हूँ, घर में तो दिल लगता ही नहीं। अब तेरे पाँव में जल्दी जंजीर डालनी पड़ेगी। ओ माँ, मेरी अच्छी माँ, मेरी अच्छी माँ। अरे अरे अरे, क्या कर रहा? जा। थैंक यू मम्मी। हेलो, यस, कौन? मम्मी? यस यस, आकाश दिया तुमको फौरन आना मांगता है इसी वक्त। क्यों, खैर तो है? रीटा का हालत बहुत खराब है। क्या हुआ रीटा को? तुम आकर अपना आंखों से देख लो ना, बेहोश पड़ा है। ओह फॉर गॉड सेक जल्दी आओ, आई एम फीलिंग वेरी नर्वस। ओह यू डोंट वरी मम्मी, मैं भी आ रहा हूँ।
Oh yes, thank you, thank you. Hey, आगे बाबू तुम, come on, hurry up, hurry up. आकाश जी, तुम आ गया, गॉड ब्लेस यू। क्या हुआ रीटा को? दिल का दौरा पड़ गया है। दिल का दौरा? हाँ। डॉक्टर को नहीं दिखाया? दिखाया, वो इंजेक्शन दिया, लेकिन अभी तक होश नहीं आया। तुम इसको संभालो, हम चाय लेकर आता है। अरे नहीं मम्मी, इस वक्त चाय की तकलीफ मत करो। तकलीफ कैसा, इसको चाय का साथ दवाई देने का है, अभी आता है। ओह गॉड, सेव माय डॉटर। रीटा, रीटा, अब कैसी हो रीटा? कैसी हो? नहीं नहीं, लेटी रहो रीटा, तुम्हें आराम करना चाहिए। मम्मी, रीटा का होश आ गया। और अब तुम्हारा होश जाने वाला है। कमिंग सनी बॉय। अरे तू तो हिलना नहीं सकता था, ये उठ के कैसे बैठ गया? देखो ना मम्मी। हमारा दिल पहले से ही बोलता था कि तुम्हारा असली दवा आकाश है। फोकट में डॉक्टर को 20 रुपए दिलवा दिया। लो चाय का साथ गोली खा लो। अब खाली चाय। रीटा तो अब ठीक होगी, मैं चलूं मम्मी? अरे तुम मकान बदला तो क्या खुद भी बदल गया? कम से कम चाय तो पीना मांगता। मैं जरूर पी लेता, लेकिन मुझे जरा जल्दी है, एक दोस्त के साथ चाय पीनी। तो ये चाय क्या दुश्मन का है? तुम नहीं पिएगा तो हम भी नहीं पिएगा। अच्छा अच्छा, पी लेता हूँ। मम्मी 50-50। अपने 50 से क्या बनेगा? तुम पियो, तुम पियो। तुम नहीं जानता आकाश, ये हमारा सरफिरा छोकरी तुमको कितना चाहता, कितना लव करता है। तुम हमारा घर में पूरा 2 साल रहा। क्या मजाल उस 2 साल में इसने गॉड को एक दिन भी याद किया हो और तुमको एक दिन भी भूला हो। Excuse me, can I sit here? Oh yes. बुरा ना मानिए, जिसका आपको इंतजार है वो आज यहाँ नहीं आएगा। जी मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। मैं भी कभी उस बेवफा का आपकी तरह इंतजार किया करती थी। मुझसे भी उस हरजाई ने बहुत से रंगीन वादे किए थे, लेकिन ये आप किसके बारे में कह रही हैं? आप हैं कौन? मैं कोई भी हूँ, मगर आपको ये बता देती हूँ कि इस वक्त आपका वो भौरा आकाश एक दूसरी कली की आगोश में पड़ा है। शट अप! किसी शरीफ आदमी पर ऐसी तोहमत लगाते शर्म नहीं आती तुम्हें? आपका बिगड़ना बेजा नहीं। मुझे भी एक दिन उस जादूगर पर इतना ही विश्वास था, लेकिन उसकी शराफत का नमूना देखना हो तो चलिए मेरे साथ। रीटा, वो लोग आ रहे हैं। खुल गया तुम्हारा आँख। तुम तो बोलता था कि तुमको जल्दी जाना मांगता। हम तुमको कितना जगाया, लेकिन तुम तो घोड़े बेच कर सो गया। ओ गॉड। ओ आकाश जी, डिनर तो खा के जाओ। नहीं मम्मी, शुक्रिया। नीला,
आई एम रियली वेरी सॉरी। आज मेरी वजह से तुम्हें बहुत परेशान होना पड़ा। क्या बताऊं कि अजीब किस्सा हो गया मेरे साथ, बस उसी वजह से देर हो गई। अरे भाई ऐसा भी क्या गुस्सा, इतने से कसूर की इतनी बड़ी सजा। कसूर आपका नहीं मेरा है, जो दिल के बहकावे में आकर आपकी शान और अपनी औकात को भूल बैठी। नीला, मुझे मालूम नहीं था कि अमीर का दिल दिल होता है और गरीब का दिल एक ऐसा खिलौना जिसे जब चाह तोड़ दिया। कि आज तुम कैसी बातें कर रही हो? सर तो नहीं फिर गया तुम्हारा? नीला, तुम समझती हो आज की शाम बर्बाद होने का मुझे कोई गम नहीं? किसी की जिंदगी बर्बाद करने वाले को एक शाम की बर्बादी का क्या गम? नीला, पर अब तुम्हारा कोई फरेब नहीं चल सकता। नीला, ये तुम क्या कह रही हो? मेरी आंखों पर जो पर्दा डाला था वो अब उठ चुका है। तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। ये क्यों नहीं कहते कि गलतफहमी दूर हो गई? कम से कम मेरी बात तो सुनती जाओ। मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। मुझे मालूम नहीं था कि जहर इतना मीठा भी होता है। मैं ये सोच भी नहीं सकती थी कि एक भोली भाली सूरत के पीछे एक ऐसा बेवफा दिल छुपा हुआ है जो मोहब्बत को तमाशा समझता है। जाओ, चले जाओ, मैं कहती चले जाओ। तुम इसी में खुश हो तो मैं चला जाता हूँ और फिर कभी नहीं आऊंगा। लेकिन इतना जरूर सुन लो, तुमने एक निर्दोष प्यार को ठुकराया है। भगवान तुम्हें इसकी सजा से बचाए। चले जाओ, मैं कहती हूँ चले जाओ। मुझे तुम्हारी शक्ल देना पड़ा था। चले जाओ, चले जाओ। पर जो पर्दा डाला था वो अब उठ चुका है। किसी की जिंदगी बर्बाद करने वाले को एक शाम की बर्बादी का क्या काम? लेकिन नीला, पर अब तुम्हारा कोई फरेब नहीं चल सकता। चले जाओ, मैं कहती हूँ चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ। आकाश बेटा, आज बड़ी देर कर दी। क्या नीला के घर चले गए थे? हाँ माँ। क्या बात है बेटा, खोए खोए से लगते हो। कहीं नीला से खटपट तो नहीं हो गई? नहीं माँ। अरे हाँ, मैं तो भूल ही चली थी। तुम्हारे दफ्तर से 2 बार टेलीफोन आ चुका है। कोई बहुत जरूरी काम है, आपने ही टेलीफोन करने के लिए कहा है। हेलो, कैप्टन आकाश स्पीकिंग। यस सर। ओके सर, आई एम जस्ट कमिंग। माँ जल्दी से मेरा सूटकेस तैयार कर दो, मुझे स्पेशल ड्यूटी पर बुलाया है। इतनी रात गए बुलाया है? मुल्क में इमरजेंसी हो माँ, तो किसी वक्त भी बुलाया जा सकता है। कोई खतरे की बात तो नहीं बेटा? अगर हो भी तो क्या है माँ, देश की रक्षा के लिए हर खतरे का मुकाबला करना हमारा धर्म है। वो तो मैं भी जानती हूँ बेटा, लेकिन फिर भी मैं एक माँ हूँ ना। घबराओ नहीं माँ, भगवान पर भरोसा रखो और मुझे आशीर्वाद दो। मैं अपने मिशन में कामयाब होकर वापस आऊँ। भगवान करे, और मैं तेरे वापस आने तक यहाँ शादी का मुहूर्त निकलवा छोड़ूंगी, ठीक है ना? माँ जल्दी से सूटकेस तैयार कर दो ना, मुझे पहले ही देर हो चुकी है। अच्छा अच्छा बाबा, वहाँ अपनी सेहत का ख्याल रखना और पहुंचते ही राजे खुशी की चिट्ठी लिखना। मैं कहीं चिंता में ना डूबी रहूं। और ये भी लिखना कब तक वापस आओगे। हाय राम।
अरे ये तो वही नीला वाला रुपया है, इसे अपने पास रख लो, राम नाम की निशानी है। रहने दो माँ, मेरे लिए राम नाम ही काफी है। ऐसा नहीं कहते बेटा, मेरे आकाश और नीला की जोड़ी बिल्कुल राम और सीता की जोड़ी है। लक्ष्मण जी भी आ गए माँ जी। आओ मदन बेटा आओ। नमस्ते। जीते रहो। बड़े खुश नसीब हो दोस्त, जिसे देश की सेवा का मौका मिला। काश इस ड्यूटी पे हम दोनों साथ होते हैं। नो रिस्पॉन्स। अच्छा माँ, आशीर्वाद दो। जीते रहो बेटा। चलो मदन। आकाश, ये चुप चुप क्यों? आखिर किस्सा क्या है? किस्सा तो अब खत्म हो चुका दोस्त। ओफो यार, खुल के बताओ ना, बात क्या है? क्या बताऊं? आज मम्मी के बुलाने पर मैं उनके घर जाने का गुनहगार तो जरूर हूं, क्योंकि रीटा सख्त बीमार थी। उसके बाद ना जाने क्या हुआ, नीला को मेरी सूरत से भी नफरत हो गई। रीटा बीमार? मम्मी? तुम कैसे जानती? हमने एक बार इधर आया था। तो दूसरी बार आने में क्या है? चलो। छोड़ो मेरा छोकरी का हाथ, छोड़ दो मुझे। क्यों? बाकी के 50 रुपए नहीं लेने लाला करमचंद से? चलो Shut up, poor child. क्या हुआ मदन बेटा? ये लोग कौन है? अभी पता चल जाता है। आप जरा नीला को बुलाइए। Shut up. ये सब क्या है? ये उस जाल के 3 कोने हैं जिसमें तुम्हें और आकाश को फांसा गया, और चौथा कोना ये खुद बताएंगी। बको बको। नहीं, मुझे छोड़ दो, मेरा कोई दोष नहीं, मैंने सब कुछ इनके कहने से किया था। और जिसके लिए तुम्हें 100 रुपए देने का वादा किया गया था। क्यों मम्मी, ठीक है ना? ये सब झूठ है। झूठ और सच का पता अभी चल जाएगा। बेहोशी की वो दवा जो तुमने आकाश को धोखे से बुलाकर पिलाई थी, अब भी तलाशी लेने पर तुम्हारे घर से मिल जाएगी। जाती कहो? बको सच, वरना दरवाजे पर टैक्सी खड़ी है और पुलिस स्टेशन भी दूर नहीं है। जानती हो उस जुर्म की सजा? माँ और बेटी दोनों को जेल में चक्की पीसनी पड़ेगी। तो मैन बढ़ाया है जेल भिजवाने वाला। बुलाओ पुलिस को। अगर हम जेल जाएगा तो इसका बाप भी जेल जाएगा, जिसने सारा ये स्कीम बनाया है। पिताजी ने? हाँ, तुम्हारे पिताजी ने। जानता है वो हमको क्या बोला? कि नीला और आकाश का शादी रुकना मांगता है, नहीं तो हम बर्बाद हो जाएगा। हम गॉड फियरिंग लोग हैं, कभी ऐसा कमीना हरकत नहीं करता। हमको बहुत अफसोस है कि हम तुम्हारा बाप का जाल में फंस गया। यकीन नहीं आता तो पूछो अपने बाप को। पिताजी इस हद तक भी गिर सकते हैं? आकाश, जल्दी करो नीला बहन, आकाश इमरजेंसी मिशन पे जा रहा है। उसका प्लेन फ्लाई करने से पहले उससे मिल लो तो अच्छा है। वो बेचारा बहुत दुखी था। सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि एक बाप अपने ऐशो आराम की खातिर अपनी औलाद की जिंदगी खाक में मिला सकता है। अपने
स्वार्थ के लिए अपने ही खुद को धोखा दे सकता है, उसी की दुनिया में आग लगा सकता है। बस बेटी। बेटी? कौन बेटी? किसकी बेटी? बेटी का लफ्ज आपकी जुबान पर शोभा नहीं देता। ऐसा फरेब का नाटक रचाने से पहले आपने मुझे बेच क्यों न दिया? मेरी कीमत क्यों न वसूल कर ली? मुझे नीलाम क्यों न कर दिया? आपने एक शरीफ आदमी को मेरी नजरों से गिराने के लिए जो कुछ किया, उसकी उम्मीद एक बाप से नहीं, दुश्मन से ही हो सकती है। Something wrong in this left wing. Please check it up. ओके सर। कैप्टन, आप ज्यादा थक चुके हैं, आप आराम कीजिए। Oh no, it's all right. I have to bring those injured soldiers before sunset. ये ले, इसे संभाल के रखना। ये क्या? राम नाम का रुपया? हाँ, माँ ने मेरे जीवन की रक्षा के लिए मुझे दिया था। तो फिर मुझे क्यों दे रही हो? अपने जीवन की रक्षा के लिए। नीला, चले जाओ यहाँ से। मैं ये सोच भी नहीं सकती थी कि भोली भाली सूरत के पीछे एक ऐसा बेवफा दिल छुपा हुआ है जो मोहब्बत को तमाशा समझता है। चले जाओ, मैं कहती हूँ चले जाओ यहाँ से। मुझे तुम्हारी सूरत से भी नफरत है। सर, आपका लेटर। नीला। एक्सक्यूज मी कैप्टन, सर ने कहा है आपने बहुत ड्यूटी किया है, आप रेस्ट कीजिए। ओह नो, आई मस्ट टेक ऑफ। सूरज डूबने से पहले उन जख्मों को यहाँ लाना बहुत जरूरी है। कैप्टन, डिलीवर इट टू द फॉरवर्ड बेस। बी केयरफुल, सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स निहायत जरूरी कागजात हैं। डोंट वरी, दिस विल बी डिलीवर्ड।
The blood is not stopping. Pulse is very slow. It's dropping faster. Right by. Bring the oxygen. Arrange for the blood. डॉक्टर साहब, कैसा है मेरा लाल? देखिए खून बहुत निकल चुका है, मगर आप घबराइए नहीं, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। उसे खून देना होगा। मेरा खून ले लीजिए डॉक्टर साहब, मेरा खून ले लीजिए। खून टेस्ट करना होगा और जिसका खून मैच करेगा उसे खून दिया जा सकता है। आइए मेरे साथ। नीला देवी कौन? मैं हूँ। आपका खून मैच करता है, आइए मेरे साथ। घबराइए नहीं, he is all right. You have saved a life. शुक्र है भगवान, तुमने मेरी सुन ली। किसी को चीते जी मारकर उसी की जिंदगी की दुआएं मांगना ये आज ही देख रहा। आकाश मत छू मुझे, मर चुका है आकाश तुम्हारे लिए। चली जाओ यहाँ से, मैं कहता हूँ चली जाओ, मैं तुम्हारी सूरत भी देखना नहीं चाहता। इस मासूम पर न बिगड़ो बेटा, इसका कोई दोष नहीं है, दोष मेरा है। तुम दोनों के दिलों को तोड़ने का गुनहगार मैं हूं। ये सब आग मेरी लगाई हुई है। जी, दुनिया में बाप अपनी औलाद के सुख के लिए अपना सब कुछ निछावर कर देता है, मगर मैं वो जलील बाप हूं
जिसने अपने ऐब पूरे करने के लिए अपनी औलाद के सुख को आग लगा दी, अपनी बेटी और उसकी डोली के दरमियान दीवार बनकर खड़ा हो गया। पिताजी, मुझे पिताजी न कहो, मैं पिताजी कहलाने के लायक नहीं हूँ। मैं तो इस लायक हूँ कि मुझे जूते मारे जाए, मुझ पर थूका जाए। भगवान तो जैसी औलाद सबको दे, लेकिन मुझ जैसा कमीना बाप किसी को नसीब ना हो। भगवान तो शायद मुझे कभी माफ नहीं करेगा, लेकिन मैं तुम दोनों से माफी की भीख मांगता हूँ। आकाश मुझे माफ कर दो, लीला मुझे माफ कर दो। बस कीजिए लाला जी, अपनी भूल को मान लेना भी तो बहुत बड़ापन है। और फिर यह आप ही का खून तो है जिसने खुशी से अपना खून देकर मेरे बच्चे की जान बचाई। भूल जाइए पुरानी बातों को और इन दोनों को आशीर्वाद दीजिए। हम दोनों को भी आशीर्वाद दीजिए। आओ मदन बेटा। मेरे तजुर्बे का निचोड़ भी यही कहता है कि जब भगवान है, माँ बाप है, माँ है, तो प्रेमिका भी एक ही होनी चाहिए। इसी में सारी खुशियां हैं, बल्कि खुशियों का मजम्मा। प्लान क्या है प्यारे? प्लान ये है कि प्लेन की टिकटें ले आया हूं। तुम्हारी भाभी, मेरी भाभी, तुम और मैं। क्यों माँ जी? भगवान तुम सबको सुखी रखे। मैं तो बोलता हूँ इसको रहने दे, मसूरी चलते।